हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निधि ब्लॉग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। और ये मेरी प्यारी सी निवी ना सोकर उठ गई है और आज है सोमवती अमावस्या, तो बस उसकी पूजा की तैयारी हो रही है। और ना मैं नहा कर आ गई हूँ, बट अभी रेडी नहीं हुई हूँ क्योंकि पूजा के लिए तो साड़ी वेयर करना पड़ेगा। तो बस उसके लिए मैंने सब सारा सामान इकट्ठा कर लिया। तो थोड़ा देर से तैयार होंगी क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा सा। और मैं क्या कर रही थी अभी ना, सारी जिस चीज़ को मतलब सब लोग को परिक्रमा करना था, मैंने वो चीज़ काउंटिंग भी कर ली है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और अच्छा, किसी ने कमेंट किया है क्या मैं रामनगर से हूँ? तो यस, मतलब मैं रामनगर से ही हूँ। मेरा मायका मतलब रामनगर में ही है। और कोई ज्योति सिंह है, उन्होंने पूछा था क्या मैं रामनगर में रहती थी या रहती हूँ। हाँ, तो मैं रामनगर में रहती थी। और बस अगर आप लोग को आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय। अब आ गई हूँ मैं रेडी होकर। आप लोग देख के बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और ये ना पूरी एलिफेंट बॉर्डर थी जो कि आप लोग को सामने से दिख रही होगी। तो मैंने क्या किया है, दोनों बॉर्डर को, जो दो बॉर्डर थी दोनों, उनको साथ में लेकर पिन अप किया है ताकि वो सामने से थोड़ा सा चौड़ा हो जाए तो एलिफेंट अच्छे से दिखेंगे। प्लस ना मेरा मन भी था ऐसा पहनने का, तो ये शायद अच्छी लगे मेरे ऊपर। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कैसी लग रही हूँ। फिर बस पूजा की तैयारी भी हो चुकी थी। अब पूजा स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पे पूरी तैयारियां हो चुकी थी। ये जो चूड़ियाँ देख रही, इसकी चाची परिक्रमा कर रही थी। और ये जो मखान है, इसकी भाभी को परिक्रमा कर रही थी। और ये चॉकलेट और जो क्वाइन है, इसके मैं कर रही थी। और ये जो चिप्स हैं, इसकी मम्मी परिक्रमा लगा रही थी। सबका अलग अलग था, और अलग जिसका जो मन था उसने वो किया। और फिर ये कलश का दीपक जलाया। फिर उनके गौरा जी की पूजा हुई। फिर मतलब तुलसी मैया की पूजा हुई। और क्या था यार, उनको मतलब बिंदी लगाया, चूड़ियाँ चढ़ाई। क्या था यार, चुनरी तुलसी मैया को चुनरी रखना भूल गए थे। और फिर पूजा करते समय उठना नहीं होता और कोई था भी नहीं पास में किसी को हम बुलाकर मतलब चढ़वा लें। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, कभी कभी धोखा हो जाता है। तो बस सारे लोग ने बैठा था, फिर सारे लोग ने एक एक करके पूजा की, तुलसी मैया की, गौरा जी की। तो बस ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर इनमें मतलब अगरबत्ती दिखाया, क्योंकि आरती तो बाद में होती है। तो फिर बस अगरबत्ती से पूजा की, सब तुलसी मैया की, गौरा जी की। फिर बस इसके बाद जो मतलब चढ़ाना होता है, फिर बस क्या था, पूजा होने के बाद इसके बाद ना वो जो लाल कलर का धागा होता है, मौली धागा, तो मम्मी ने अगरबत्ती जलाने के बाद हम लोग ने तुलसी मैया को, और ये जो ना बिंदी दिख रही है ना, तो क्या होता है जब तुलसी मैया का, जब ये सोमवती अमावस्या की पूजा करते हैं अपन लोग, तो ना 108 कर जैसे परिक्रमा होती, तो जो ये रेड रेड दिख रहा है इसमें गमले में, तो इसमें क्या था, आठ मतलब 108 बिंदी लगाना था। तो सारे लोगों ने 108 बिंदी लगाई, छोटी छोटी सी, ताकि सारे लोग को जगह हो जाए। फिर ये लगाया मौली धागा। तो मौली धागा लगाते समय मतलब सात सात बार देना होता है, सात सात बार लपेटना होता है। तो चाची ने एक साइड से पकड़ा हुआ था, फिर हम चारों ने एक एक करके मतलब एक दूसरे से पकड़ाते जा रहे थे ताकि सबका हाथ भी लग जाए और सात बार वो मौली धागा बंध जाए। और मैं इसका वीडियो पूरा दिखा रही थी, क्योंकि क्या होता है ना यार, पूजा का लगता है पूरा वीडियो दिखाओ, ताकि हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से पूजा होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की पूजा हो। हर कोई अपने अपने ढंग से पूजा करता है। तो हमारे यहाँ ऐसी पूजा होती है मेरे मायके में, मतलब। तो मैंने इसीलिए इसका पूरा वीडियो लिया है। आई होप आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा। तो बस मैंने ये सारा मतलब कि परिक्रमा होने के बाद फिर इसमें 7 राउंड हो चुके थे, तो उनको बांधा। और ये ना कलश में भी चढ़ाया था, लाल कलर का मौली धागा चढ़ाया। फिर बस इसके बाद हम लोग का जो मतलब प्रसाद लगाना था, जिस चीज़ की परिक्रमा,
तो वो चीज़ चढ़ाई थोड़ी थोड़ी करके, और ये गौरा जी को भी लाल सूत्र चढ़ाया, कलश में बन चुका था और फिर ये गमले में भी लगाया था। फिर इसके बाद क्या हुआ, जिसे जिस चीज़ की परिक्रमा दे रहा था जो तो वो एक एक चीज़ गौरा जी को चढ़ाया और एक एक चीज़ गमले में मतलब तुलसी माता के पास रखा। कि हम लोग इस चीज़ की परिक्रमा कर रहे हैं, उनको चढ़ाया एक एक चीज़ जो जिस चीज़ की परिक्रमा कर रहा था मतलब। तो बस इसके बाद फिर हम लोग ये चाची ना चिमटी बच्चों के कारण ना ये छोटी छोटी सी चिट चैट लेकर आई थी, तो फिर वो चढ़ाया एक एक करके। बस फिर इसके बाद हम लोग ने परिक्रमा का पूरा मतलब वो निकाल कर रख रही थी कि एक एक करके लगाते बनेगा। और ये हमारी गप्पू बैठी, ये चाची की बेटी भी बैठी हुई थी। बस ये मम्मी भाभी, बस अब हम लोग उठ गए थे इसकी परिक्रमा करने के लिए। ये हमारी नानू, बस सब लोग ने परिक्रमा की हम लोगों ने। और ये बाहर से कर रहे थे क्योंकि इसकी पूजा तो आंगन में होती है, तो आंगन है हमारा बाहर मतलब साइड में एकदम किनारे, तो हम लोग वहाँ जाके पूजा कर रहे थे तुलसी मैया की। तो बस इसके बाद हम लोग ने परिक्रमा किया। परिक्रमा के बाद दिखाती हूँ आपको। यार मैं ना अपनी चांस बार बार भूल जा रही थी, क्योंकि ना मैं काउंटिंग के चक्कर में आगे चली जाती थी, मेरा बकेट पीछे रह जाता था। तो सब हंस रहे थे कि कहाँ इसका दिमाग है कि परिक्रमा ऐसे कर रही है। फिर बस इसके बाद क्या हुआ, पूरी कंप्लीट हुई हमारी परिक्रमा और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, हम लोग को देख रहे थे। फिर इसके बाद हुआ पूजन, मतलब क्या हुआ था, सब लोग कर ही रहे थे, ये जो जल रही थी और बाकी सारा सब लग रहा था ना हवा के कारण मतलब किसी भी तरीके से वो ना हो जाए, बुझ ना जाए। तो बस इसमें फिर परिक्रमा का दौर चालू था। फिर हम लोग बैठे, तो फिर ये सब होने के बाद कथा स्टार्ट हुई। गुणों का विकास भी होने लगा। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या फिर इसके बाद हुई आरती स्टार्ट। हम लोगों ने आरती की। बच्चे लोग को ना चिप्स टॉफ़ी दिख रही थी, वो लोग भी परेशान कर रहे थे, तो आरती की जल्दी जल्दी। फिर उसके बाद होम किया। होमन कहते हैं ना, सारी पूजा के बाद होम वगैरह करना चाहिए, तो बस उसके लिए बाद हम लोग ने होम लगाया। होम लगाने के बाद फिर ना क्या होता है, मतलब जो आंगन था ना वहाँ पे, मतलब वो यार कौवा लोग बहुत, मतलब कौवा हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वो परेशान कर रहे थे। फिर ये चिप्स के पाउच मम्मी ने रखे। और बस फिर इसके बाद चाची और भाभी का थोड़ा सा 2-4 रह गया था, क्योंकि नविका उठ गई थी, थोड़ा सा उसने परेशान कर लिया था, तो भाभी के कुछ रह गए थे। फिर ये चाची को धूप लग रही थी, तो वो सर ढक के बैठी थी। फिर हम लोग ने थोड़ा सा पिक्चर से मतलब फ़ोटो वोटो सेल्फी वगैरह ली। तो ये है मेरी भाभी, ये हूँ मैं, और ये मेरी और मैं और मेरी नविका, सॉरी निवी, सब एन वाले तो यार कन्फ्यूज़न हो जाती। फिर उसके बाद क्या था, चेंज करके जल्दी से आज ना दाल बाटी का प्रोग्राम रखा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। तो हमारे यहाँ ना कुकर में सारी चीज़ें डाल के बॉइल्ड नहीं करते, सब अलग अलग अंगार में पकाते हैं। और इसमें ना धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन और मिर्च डाल दो ना, तो बहुत अच्छे से पक जाता है। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा। बैगन में थोड़ा सा होल करके सारी चीज़ें डालिएगा, तो वो बहुत अच्छे से पक जाते हैं और उसका टेस्ट भी अलग रहता है। कभी भी ट्राई करके देखिएगा आप लोग। मेरे यहाँ बैगन का भरता ऐसे ही बनता है। तो बस ये चीज़ें, बैगन भी पक रहा था और मैगन पक गया था, और प्याज भी भरती हुई थी। फिर इसके बाद आँच मतलब आग, वो अंगारे के लिए आग लगाई। फिर इसमें ये था मतलब कि जो बाटी बनना था उसका आटा, इसमें है करायल, अजवाइन, नमक, और ये है तेल मोयन के लिए,
रख लिया था कि इतना लग जाएगा। फिर बस इसका डो तैयार किया भाभी ने, और बस इसका डो भी तैयार हो गया था और वहाँ आग भी सुलग गई थी। मतलब जैसे मम्मी यहाँ पे ना आँच में ही बनाती है बाटी। और ये बैगन का भरता सब छिलका उतार दिया था, फिर इसको मम्मी ने रख दिया था उतार के। फिर ये भाभी फ्राई कर रही है मटर प्याज टमाटर बाकी के मसाले डालकर। और एक साइड हो रहा था दाल फ्राई के लिए टमाटर प्याज, मतलब टमाटर कट रहा था, प्याज टमाटर बघारा फिर ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। बच्चे भी बहुत भूखे थे इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी मच गई थी। और फिर बस ये दाल फ्राई हुई और बैगन भी फ्राई हो रहा था। और ये आँच में मम्मी बाहर ना बाटी रख दी थी ताकि वो आँच में अच्छी तरीके से पक जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ना दाल बाटी ऐसे ही बनती है। और ये लग गई है थाली, इसमें साइड में रखा है